हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए आज मैं एक अनसीन पैसेज पढ़ाने जा रहा हूँ। अनसीन पैसेज ये 15 मार्क्स का आता है नए कोर्स में। तो आज ये मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 के लिए। गांधी जी great aim in life was to help improve the condition of the poor and suffering people and to aid people in any way he could। गांधी जी का एक मुख्य उद्देश्य जीवन में था कि वह गरीब और पीड़ित लोगों की दशा को सुधारने में मदद करें। गांधी जी का एक मुख्य उद्देश्य था कि वह गरीब और पीड़ित लोगों की जीवन की दशा में सुधार करना। इन एनी वे ही कोड, जिस तरह भी वह कर सकते थे, यानी किसी भी तरह जिस तरीके से वह किसी की मदद कर सकें वह करना चाहते थे, यह उनका उद्देश्य था। बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स, लेकिन हाँ किसी को कभी ये विवश नहीं किया कि आपको ऐसा करना है। जैसे सपोज कि कोई कुप्रथा है और कुप्रथा को वह छुड़वाना चाहते हैं किसी से कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा ना करें, तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती वो कहें कि आपको ऐसे छोड़ना ही पड़ेगा, बल्कि वह एक सज्जन था, पोलाइटली उनको समझाते थे कि इसमें क्या दुख है, क्या बुराइयां हैं, इसलिए वह व्यक्ति अपने आप उनको छोड़ देता था। ही वॉज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ इविल, वह हर प्रकार की बुराई के खिलाफ थे। नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, बुराई तो बुराई होती है, हर प्रकार की बुराई के वह खिलाफ थे। व्हेन ही ट्राइज टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर, जब उन्होंने गरीब पुअर यानी गरीबों की, फार्म वर्कर्स खेतिहर मजदूरों की दशा को जानने के बारे में कोशिश की, जब वह गरीब लोगों की दशा को जानने के बारे में कोशिश करते हैं, तो द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाई द हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद में लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। आ फ्रेंड्स हैड कम एमंग दैम, उनमें एक दोस्त भी आया हुआ था। समवन हु वांटेड टू हेल्प दैम, कोई जो उनकी मदद करना चाहता था। एंड टू दैम, और उनमें दिस वाज समथिंग न्यू, दिस वाज समथिंग न्यू, एक कुछ नई घटना घटी। नई घटना क्या घटी? गांधी जी ने उनकी दशा को जानना चाहा, सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, उनमें एक व्यक्ति भी आया हुआ था। तभी एक घटना घटी, जब सब इकट्ठे हुए थे तो क्या हुआ? व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव द प्लेस, पुलिस ने गांधी जी को आदेश दिया चले जाओ यहाँ से, इस स्थान को खाली कर दो। ही रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एंड इन द कोर्ट ही एक्सप्लेन्ड वाई ही कुड नॉट ओबे, और कोर्ट में जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने समझाया कि उन्होंने पुलिस की अवज्ञा क्यों की, पुलिस का कहना क्यों नहीं माना, इसको उन्होंने समझाया। देन ही आस्क्ड द कोर्ट टू पनिश हिम, और इसके बाद अदालत से ये कहा कि उनको सज़ा दीजिए फॉर ब्रेकिंग द लॉ, कानून तोड़ने की, उन्होंने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की मुझे सज़ा दी जाए। द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट वर्डिक्ट टू गिव इन सच ए केस, कोर्ट नहीं जानता था कि ऐसे मामले में क्या सज़ा दी जाए, ऐसे मामले में क्या सज़ा हो सकती है, कोर्ट को स्वयं पता नहीं था। एंड सो लेट हिम गो फ्री, इसलिए न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू व्हाट कम टू बी एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन इवेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये पहला कदम था
भारत के बहुत से हिस्से में यह महत्वपूर्ण घटना घटी। यानी यह पहली बार था और इसके बाद भारत के कोने में, भारत के हर एक हिस्से में बहुत सी इस प्रकार की घटनाएं घटी। टू रिफ्यूज टू ओबे लॉ कंसीडर्ड, कानून तोड़ने की घटनाएं, कानून मानने से इनकार करने की घटनाएं तमाम घटी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का जो चलाया हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। टू बी अनजस्ट एंड सेम टाइम कॉमनली टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट दैट माइट बी गिवन एंड नेवर टू रिलेटेड। और हाँ, इस अन्याय के लिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन करना एक अन्याय था, और इस अन्याय के लिए उसी समय शांतिपूर्ण तरीक़ों से लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि जो भी पनिशमेंट उनको दिया जाएगा उसका भी विरोध नहीं करेंगे, यानी उन्हें स्वीकार है। तो इस प्रकार कानून का उल्लंघन किया और जो भी उन्हें सज़ा दी जाए उसे स्वीकार भी किया। तो ये पैसेज था जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। और अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल। किस प्रकार से गांधी जी ने गरीब और पीड़ित लोगों की मदद की। किस प्रकार से गांधी जी ने गरीब और पीड़ित लोगों की मदद की। तो इसका आंसर है गांधी जी ग्रेट aim in life was to help improve the condition of the poor and suffering people and to aid people in any way he could, but he always without using force। यहाँ तक, यानी पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना है, फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था, why did the people ordered him to leave the प्लेस। उन्होंने, पुलिस ने उनको उस स्थान को से जाने के लिए क्यों कहा था। पुलिस ने गांधी जी से उस स्थान को छोड़ने के लिए क्यों कहा, यानी वहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे और वो गांधी जी उन्हें उनके अधिकार की बात बता रहे थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी यहाँ से पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था, व्हाई डिड द फार्म वर्कर्स क्राउडेड अराउंड हिम। ये खेतिहर मजदूर उनके चारों ओर क्यों इकट्ठा थे, क्यों इकट्ठा थे। तो इसका लिखेंगे, गांधी जी उनकी दशा को जानने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्थितियों को पता करने की कोशिश कर रहे थे। लिखेंगे यहाँ दूसरा नंबर था, ही ट्राइज टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर फार्म वर्कर्स द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाई 100। यहाँ तक हम लिखेंगे, द फार्म वर्कर्स क्राउडेड अराउंड हिम बिकॉज से लगा करके अब फिर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ से, बिकॉज गांधी जी ट्राइज टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर फार्म वर्कर्स द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाई द 100s। यहाँ तक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस। पुलिस ने उस स्थान को छोड़ने के लिए क्यों कहा। तो द पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस बिकॉज गांधी जी
अब इसको हम अपनी तरफ से बना करके लिखेंगे। बिकॉज गांधी जी was explaining the people to get rid of their problems। फिर से देखिए, the police ordered him to leave the place because Gandhi ji was explaining the people about their safety and orders against law। कानून के खिलाफ लोगों के सुरक्षा और अधिकारों के बारे में गांधी जी उनको समझा रहे थे। डिड ही ट्राई टू एस्केप पनिशमेंट, क्या सज़ा से बचने के लिए उन्होंने बचने की कोशिश की? तो लिखेंगे नो, ही डिड नॉट ट्राई टू एस्केप पनिशमेंट, ही डिड नॉट ट्राई टू एस्केप पनिशमेंट बट he asked the court to punish him for breaking the law। फिर से देखिए, he did not try to escape punishment but he asked the court to give him punishment breaking the law, for breaking the law। What step of Gandhi ji became an important event? कौन सा कदम गांधी जी का एक महत्वपूर्ण घटना बना? तो यही कानून तोड़ने का। देखेंगे, when पुलिस ऑर्डर्ड हिम, यहाँ से देखें, यहाँ से when the police ordered Gandhi ji to leave the place he refused and in the court he explained why he could not obey, then he asked the court to punish him for breaking a law। अब यही लिखेंगे, this was the first step, this was the first step in what came to be an important and common event in many part of India। यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज ये है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा और आप लोग इसको अपनी नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।